लोकसभा के दौरान भी मोदी जी ने बयान दिया था कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी, अब वो फिर इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो बेटी छीन लेगी, क्या कहना है? मैम, कांग्रेस की आप हिस्ट्री उठा के देखिए, उनके जो उनके आप एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, और आप बीजेपी के अंदर जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इनके बड़े नेता हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, तो आपको पता चलेगा किसके ऊपर मुकदमे मंगलसूत्र छीनने के हैं, किसके ऊपर मुकदमे बच्चियों की इज्जत छीनने के हैं, और कौन तड़ीपार है। यहाँ पे आप तड़ीपार कौन है, किसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, किसकी हिस्ट्री कितनी गंदी है क्रिमिनल केसेस में, वो आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि कुछ पॉइंट्स हैं जिनको छुपाने के लिए मंगलसूत्र छीने जाएंगे, आप तुम काटे जाओगे, एक हो जाओ, ये जैसे जुमला गया है, और तोड़ने का काम करेगी कांग्रेस। ये कुछ पॉइंट्स को छुपाने के लिए हैं। लोग, जनता जानना चाहती है 15 लाख रुपए कहाँ है अकाउंट में, काला धन कहाँ है, 2 करोड़ नौकरियाँ कहाँ हैं, 3 ट्रिलियन की इकनॉमी कहाँ है, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कहाँ है। ये जो पॉइंट्स हैं जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में थे, जिनसे 2014 का चुनाव जीते थे, उनको छुपाने के लिए राम मंदिर आ जाता है, गौ माता आ जाती हैं, ये राजनीति धर्म की आ जाती है, मंगलसूत्र छीने जाते हैं, कश्मीर को दिखा दिया जाता है, पाकिस्तान को दिखा दिया जाता है, पुलवामा दिखा दिया जाता है। ये ऐसी चीज़ें आती रहेंगी जब तक इंडिया की जो जनता है, जो यहाँ की जो आम लोग हैं, हम लोग जब तक इस धर्म का चश्मा उतार के अपनी तरफ से डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, नौकरियों पे, अपने हालातों पे बात नहीं करेंगे, बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए क्या एजुकेशन हो रही है, कितना रिजर्वेशन है, क्या उनके हम लोग हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स पे बात कर रहे हैं, कितना हम पब्लिक हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, कितना हम पब्लिक सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं, इन सब पे जब तक बात नहीं होगी तो जब तक ये नीचे नए पॉइंट्स आते रहेंगे। आप इस साल की छोड़ दीजिए, नेक्स्ट ईयर नया कोई पॉइंट निकल के आ जाएगा। ये तो जब तक सरकार ये रहेगी, जब तक ये आपको वहाँ से ब्रेन वॉश करके दूसरी जगह दिखाते हैं कि यहाँ मत देखो, वहाँ देखो, और नीचे से आपकी जेब काट ली जाती है। अच्छा, पर मोदी जी बोल रहे हैं कि आपके परिवार की चिंता सिर्फ मुझे है। मैम, परिवार की चिंता कहाँ है? लोगों की आय आधी हो गई है, इनकम लोगों की आधी हो गई है, महंगाई लोगों की डबल हो गई है, अब उसमें क्या चिंता कर रहे हैं? हेल्थ केयर में क्या काम हुआ है? आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख का इलाज। अब आधे हॉस्पिटल में चलिए, 90% हॉस्पिटल्स में हमारे घर में फैमिली इशूज़ हुए हैं 3-4 लोगों के साथ में, जो आयुष्मान कार्ड में 5 लाख के इलाज की बात करी जाती है। 90% कॉमन हेल्थ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉमन हेल्थ ऑपरेशन जो होते हैं, वो उसमें आयुष्मान कार्ड में आते ही नहीं है। 90% बेड नहीं आता। अब आप मान के चलिए किसी का किडनी ऑपरेशन हो गया, किडनी स्टोन का फॉर एग्जांपल, अब मान लेते हैं किसी 1% हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से उसका अमाउंट सेटल हो जाता है 5 लाख का। अब किडनी ऑपरेशन के बाद बंदा घर तो जाएगा नहीं, 3 दिन 5 दिन बेड रेस्ट पे रहेगा, हॉस्पिटल के 1 दिन आईसीयू में भी रह सकता है, नॉर्मल बेड पे भी रहेगा 3-4 दिन, उसका उसमें कवरेज ही नहीं है। हम फिर कैसे बात कर सकते हैं कि हम आयुष्मान कार्ड में हमने हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो नील कर दी, लोगों का बेवकूफ़ बना दिया। अच्छा, कांग्रेस गठबंधन को भाजपा की तरफ से औरंगजेब का फैन क्लब बताया जा रहा है, कह रहे औरंगजेब का फैन क्लब है। मैम, औरंगजेब की तो कोई बात ही नहीं है। औरंगजेब की तो आज तक पहले की भी कोई बात नहीं है, अब भी कोई बात नहीं, वो तो हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री में एम्परर थे जो कुछ दे के गए हैं, यहाँ पे वो दे के चले गए, उन्हीं के नक्शो कदम पे चलती है। मैम, उनके नक्शे कदम तो मैम शरीयत के थे, उनके तो शरीयत के थे। अगर आप नक्शे कदम कांग्रेस का बताएंगे, औरंगजेब का बताएंगे, औरंगजेब तो शरीयत पे चलने वाले थे। एक शरिया कानून है, कुरान का कानून है, अगर उस पे चल रही होती कांग्रेस, संविधान को नहीं मानती, तो आप कह सकते हैं औरंगजेब के नक्शे कदम पे चल रही थी। संविधान पे चल रही है ना, जो गवर्नमेंट चलेंगी शपथ संविधान की ली जाएगी। मोदी जी तो कह रहे हैं कि गाड़ी फेल हो चुकी है कांग्रेस की, टायर भी पंचर हो चुका है और ड्राइवर भी पता नहीं है कौन है। मैम, गाड़ी भी वही है, ड्राइवर भी वही है, और टायर्स भी वही हैं, और इसी गाड़ी, इसी ड्राइवर, इसी टायर्स ने बीजेपी का 400 पार का सपना खत्म कर दिया था। अगर ये गठबंधन ना लेते लालू यादव, नीतीश कुमार का, और अगर आप चंद्रबाबू नायडू का समर्थन ना लिया जाता, तो बीजेपी की गाड़ी में पंक्चर और ब्लास्ट होता हुआ दिख रहा था। 99 सीट्स ऐसे ही नहीं आई हैं कि उनका 400 पार तो छोड़िए, बहुमत में आना ही मुश्किल हो गया था अकेले बीजेपी का। मोदी जी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस जो है देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहती है, क्योंकि पता है जब बांटेंगे तभी मजबूत हो। मैम, कांग्रेस में किसी भी, आप ये मान के चलिए, जो कोई एक डेजिग्नेटेड पर्सन है कांग्रेस में, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी जी हैं, आपका प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, या उनके जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं, या जो कोई रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं बोलने के लिए, उन्होंने कहाँ एक सिंगल रिलीजन, एक सिंगल कास्ट को आगे लाने की कहाँ बात की है। मैं जानना चाहता हूँ बीजेपी से या मोदी जी से, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस तोड़ने का काम कर रही है, तोड़ने की बात कौन करता है? किसी भी कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव, स्पोक्स पर्सन, या किसी आप बोलिए कोई भी जो हाईएस्ट पोजीशन होल्डर है, उन्होंने कहाँ पे, इमरान प्रताप गढ़ी बहुत सारे हैं, किसने आज तक एक पर्टिकुलर रिलीजन को हाईलाइट किया
किया है, या एक धर्म की राजनीति की है, या एक रिलीजन की कंट्री बनाने की बात की है। सबकी जो भी बात होती है सेकुलरिज्म होती है। डिवाइड एंड रूल का गेम कौन खेल रहा है? डिवाइड एंड रूल का गेम देश को Divide and तोड़ने का, rule मैम का game। एक ही पार्टी देश को तोड़ने का गेम खेल रही है, और वो उसको खेलते हुए सत्ता में आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का सत्ता क्या चमका काम रहे है, हैं। मैं बता रहा हूँ आपको क्या कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या गलतियाँ कर रही है। कायदे से देखा जाए तो भारत की जनता को बेवकूफ बनाने का काम नेताओं का, नंबर 1। नंबर 2, सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की है, प्रधानमंत्री बीजेपी का, अमित शाह बीजेपी का, सब ये लोग क्या भारत की जनता को बेवकूफ बना रखा है। पुलिस इनके हाथ में, गवर्नमेंट इनके हाथ में, वकील इनके हाथ में, जज इनके हाथ में। रात को हॉटलाइन पे बात होती है, हेलो इसको उम्र कैद कर दो, हेलो इसका इनकाउंटर कर दो, सारे ये आपस में बातें करते हैं। भारत की जनता को बेवकूफ बना रखा है और कुछ नहीं है। अच्छा, जी का कहना है कि आपकी बेटियों की सुरक्षा पे नियंत्रण मैं करूंगा क्योंकि कांग्रेस की जो नियत है, इरादे वो खतरनाक हैं, क्या कहना है? मैम मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यूपी में उनका राज है, योगी जी को माना जाता है सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट योगी जी चला रहे हैं। यूपी के अंदर रेप केसेस कितने कम हुए हैं और क्या एक्शन अब तक हुआ है, मैं वो जानना चाहता हूँ। कैसे वो नियंत्रण करेंगे? एक यूपी उनसे नियंत्रण नहीं हो पा रहा, जिसके अंदर रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। रेप केसेस के अंदर जो रेपिस्ट हैं उनको कोई आपको पनिशमेंट नहीं मिल पा रही है। आप उनके जितने भी हैं, कौन है, आसाराम, राम रहीम बाहर पेरोल पे आ जाते हैं, ये लोग सारे पेरोल पे बाहर आ जाते हैं। तो अभी आप ये बताइए कितना सेफ हो गया यूपी या इंडिया, कितना सेफ हो गया? और ऐसे बात तो फिर करना और जो चाहेंगे। क्रिमिनल्स हैं उनको फिर वो चीज़ को बढ़ावा मिल ही रहा है कि हम भी पैरोल पे बाहर आ जाएंगे। पैरोल पे बाहर आने का मतलब क्या है? बस उसने गलती करी है, उसने कुछ गलती करी है तो उसका फिर सही तरीके से पनिशमेंट मिले ना सब चीज़ों का। बिल्किस बानो का आप अगर मान के चलें, बिल्किस बानो एक 2002 के गुजरात राइट्स जिनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, उसकी एक विक्टिम है। उनका जितना भी जो भी कन्विक्टेड थे उस क्राइम के अंदर, आज सब पेरोल पर बाहर हैं। उनका क्या जवाब देना चाहेंगे मोदी जी? ये लोग क्रिमिनल्स को, रेपिस्ट को पेरोल पे बाहर छोड़ते हैं, उनकी जमानतें कराते हैं, उनका स्वागत किया जाता है बीजेपी के कार्यालयों में, उनको पद दिए जाते हैं, उनको मालाएं पहनाई जाती हैं इनके समारोह में। ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो वो कहीं से कहीं तक भी मैं नहीं मानूंगा कि वो। और ये कांग्रेस के इरादे को जो खतरनाक बताया जा रहा है उस पर क्या कहना है? मैम कांग्रेस का तो कोई इरादा नहीं। कांग्रेस की आज आप देख के चलिए, कांग्रेस की कोई एक सिंगल रीजन की कोई पॉलिटिक्स नहीं है। कांग्रेस की गाय की कोई राजनीति नहीं है। कांग्रेस की कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके कोई राजनीति नहीं है। कांग्रेस के जितने भी आप मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, मैनिफेस्टो में जितने भी प्रोमिसेस थे सारे डेवलपमेंट को लेके थे, एजुकेशन को लेके थे, आपका एमएसपी को लेके थे, ये सारे पॉइंट्स ही कांग्रेस ने कवर किए थे अपनी जितनी भी हाईलाइट्स में थे। बीजेपी का आप देखेंगे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक धर्म की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, धर्म की बात, राम मंदिर की राजनीति लाते हैं। राम मंदिर का फैसला मोदी जी ने दिया है, राम मंदिर का फैसला तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट को जो भी फैसला होगा वो पूरे देश को मानना पड़ेगा, और माना भी है। माना है पूरे देश ने, बिल्कुल शांतिपूर्वक उस चीज़ को माना गया है, बिल्कुल पीसफुली सब लोगों ने उसका रिस्पेक्ट किया है। कोई सेलिब्रेशन हुआ है, कुछ लोगों ने ज़मीनें दी हैं, लोग वहाँ पर गए भी हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। दूसरा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आप बीजेपी की गवर्नमेंट में देखिए कितने एमएलएस को टिकट मिल रहा है, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम वहाँ पर हैं, कितने टिकट वो मुस्लिम एमएलएस को देते हैं या एमपीज़ को देते हैं। कैसे वो लोग इंडिया को एक करने की, यूनाइटेड करने की बात कर सकते हैं?